सारी कोशिश कर ली लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अंत में छठे महीना में भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप लेकर के ध्रुव के पास पहुंचे, जहां ध्रुव दोनों हाथ उठाए खड़ा है। ध्रुव से कहा, ध्रुव आंखें खोलो, हम तुमसे प्रसन्न हुए मेरे लाल, आंखें खोलो। मगर ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। ध्रुव भगवान की छवि को अपने हृदय में बसाए भजन कर रहे थे। भगवान ने अपने चित्र को ध्रुव के हृदय से हटाया। ध्रुव घबरा करके जमीन पर जैसे ही गिरे, दोनों हाथ भगवान ने आगे कर दिए, ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान का चतुर्भुजी रूप देखा, दोनों हाथ जोड़े, परम पिता मैं इतना समझदार नहीं हूं जो तुम्हारी वंदना भी कर सकूं। मैं कृतार्थ हुआ जो तुमने हमें दर्शन दिए भगवान। भगवान कहने लगे, ध्रुव ये बताओ तुम्हारी मौसी ने क्या कहा। ध्रुव कहने लगे, प्रभु मौसी ने कहा मेरी उदर से जन्म लेता तब इस अयोध्या की गद्दी पर बैठने लायक था। महाराज अब तो मैंने भजन कर लिया, अब हम इस सिंहासन पर बैठने लायक हुए या नहीं हुए। भगवान बोले, ध्रुव इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मौसी हमसे ज्यादा बड़ी है। उसने ये फैसला कर दिया कि इस जीवन में तुम अयोध्या में राज्य नहीं कर सकते। कोई बात नहीं ध्रुव। ध्रुव पद अपनो देव में कहने लगे जगदीश, पहले कीजिए राज्य तुम बरस से 36। पहले तुम 36,000 साल तक राजा बनो, उसके बाद देखेंगे। मेरे भैया उसी समय कह दिया भगवान ने, ध्रुव हमारे यहाँ तुम्हारे लिए दरबार सदा खुले रहेंगे, जब चाहो चले आना। इंद्र के ऐरावत पर बिठा करके ध्रुव को अयोध्या भेजा। तो जैसे ही ध्रुव के आने की सूचना अयोध्या वासियों को मिली है, अवध के नर नारी भागे ध्रुव से मिलने को। ऐसा ही नहीं, कि ध्रुव यावन की सुन पाई और नंगल में बजे बधाई। उत्तम भजो भ्रात से मिलवे, राजा भागत आई रहे। भारी खुशी सभई नर नारी, देव सुमन बरसाई रहे। सुनी सुनीति सुत के आपन की, सोई नाचे बूढ़ी माई, नगर में बजे बधाई। अरे ध्रुव यावन की सुन पाई, नगर में बजे बधाई। सब लोग बड़े मगन हुए, लेकिन भारी खुशी अवध के वासी, घर घर बजी बधाई है। अरे नर नारी सब खुशी मनावे, ध्रुव से मिलने आए।
सुरजी सुनी सुत के आपन की पाने कुंडी लई लगाई नंगर में बजे बधाई। अरे ध्रुवयावन की सुने पाई नंगर में बजे बधाई। आज जैसे ही सुरुचि को ये मालूम पड़ा कि ध्रुव भजन करके आ गए हैं, याद रखना श्रोताओं, सुरुचि ने कुंडी बंद कर ली और ध्रुव सुरुचि के ही दरवाजे की ओर चले। लोगों ने बताया भैया ध्रुव इतने दिन में तुम भूल गए, ये तुम्हारी माँ का द्वार नहीं है, मौसी का है। ध्रुव बोले भैया मौसी का दरवाजा हमें मालूम है, मौसी के एक झटका ने जिंदगी की सारी खटका दूर कर दी। पहले दर्शन मौसी के होंगे। अब जैसे ही छोटी रानी को मालूम पड़ा कि ध्रुव उनके दर्शन करने आ रहे हैं तो किवाड़ बंद कर लिए। क्यों? शर्म के कारण पानी पानी हो गई। मैं कितनी छोटी हो गई इतनी बड़ी होकर के, और ये बेटा कितना महान हो गया जरा सा होकर के। दासी से ये कहा बहन कौन सा मुंह लेकर के बच्चे के आगे जाऊं, तू जहर ले आ। दासी बोली अब जहर मंगा रही है रानी। अरे पहले तुमने नहीं सोची और अब जहर मंगाई रही है, और छुटनी नहीं कारो चलो के कहा इस तरह से ध्रुव अवध में पहुंचे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम खड़े हो जाए।